ये कहानी एक सुंदर से जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक टूनी नामक चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ मंजी चिड़िया के साथ एक छोटे से जंगल में रहती थी। बूढ़ी होने की वजह से मंजी चिड़िया की अक्सर तबीयत नासाज रहती थी, इसलिए टूनी चिड़िया कभी भी अपनी माँ को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाती थी। एक दिन जंगल के दो छिछोरे पक्षी एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे तोते भाई, ये आजकल पूरे जंगल में इस टूनी चिड़िया के चर्चे ही चर्चे चल रहे हैं। सारे जंगल के पक्षियों ने इस टूनी चिड़िया को इस जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया घोषित कर दिया है। अच्छा, ऐसा क्या किया है इस टूनी चिड़िया ने जो वो पूरे जंगल में इतनी मशहूर हो गई है? अरे तोते भाई, वो टूनी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ की बहुत सेवा करती है। सब पक्षी कहते हैं कि वो टूनी चिड़िया एकमात्र पूरे जंगल में ऐसी चिड़िया है जो अपनी माँ की इतनी सेवा करती है। पूरे जंगल के पक्षी उस टूनी चिड़िया का बहुत आदर सम्मान करते हैं। अच्छा, तो चलो फिर हम भी उस टूनी चिड़िया को पूरे जंगल में बदनाम कर देते हैं। कालू कौवा और पिंटू तोता उड़ते हुए टूनी चिड़िया के घोंसले में आते हैं। टूनी चिड़िया अपनी माँ को पानी पिला रही थी। हर 10 मिनट में अगर मंजी चिड़िया को पानी नहीं मिला तो वह इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए टूनी चिड़िया हर समय अपनी माँ के पास ही रहकर उसे हर 10 मिनट में पानी पिलाती रहती थी ताकि मंजी चिड़िया की जान को कोई खतरा न हो। अरे तोते भाई, कौवे भाई, आप दोनों यहाँ? अरे चिड़िया बहन, हम दोनों मित्र ने जंगल के बाहर एक दुकान खोली है और हम चाहते हैं कि तुम अपने पवित्र हाथों से हमारी दुकान की पहली बार ओपनिंग करो, जिससे कि हमारा दुकान भी आपके तरह पवित्र हो जाए। आपने मुझे इतनी इज्जत दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर तोते भाई, मैं इस समय एक पल के लिए भी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी माँ को हर 10 मिनट में अगर पानी नहीं मिला तो वो इस संसार से चली जाएंगी और मेरी माँ के सिवा मेरा इस संसार में कोई है भी नहीं। चिड़िया बहन, हम आपकी बातों को बेहतर समझते हैं, पर हम आपको 10 मिनट से पहले ही अपने घोंसले में आपके घोंसले में लाकर छोड़ देंगे। कृपया करके हमारी सहायता कीजिए चिड़िया बहन। अच्छा ठीक है तोते भाई, मैं 10 मिनट के लिए आपके साथ आती हूँ। कालू कौवा और पिंटू तोता टूनी चिड़िया को अपने साथ जंगल के बाहर लेकर चले जाते हैं। काफी समय से तीनों उड़े जा रहे थे, पर कालू कौवे और पिंटू तोते की दुकान नहीं आ रही थी। देखते ही देखते 10 मिनट हो जाते हैं। अरे तोते भाई, हम कब से उड़े जा रहे हैं, पर अब तक आपकी दुकान आई क्यों नहीं? 10 मिनट होने को आए, मुझे अपनी माँ को पानी पिलाना है। अरे चिड़िया बहन, बस थोड़ी दूरी पर रही हमारी दुकान। टूनी चिड़िया दोनों छिछोरे पक्षी की झूठी बातों में आकर उनके साथ चली जा रही थी। इधर 10 मिनट हो गए थे, तभी मंजी चिड़िया को सख्त पानी की आवश्यकता आन पड़ी थी। मंजी चिड़िया पानी के लिए तड़प रही थी, पर उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। आखिरकार तड़प तड़प कर मंजी चिड़िया की वही मृत्यु हो जाती है। थोड़े समय बाद जंगल के कुछ पक्षी मंजी चिड़िया के घोंसले में उसके पास आते हैं। वो जैसे ही मंजी चिड़िया की लाश को देखते हैं, वो सारे जंगल के पक्षियों को एकजुट कर लेते हैं और सभी पक्षियों को टूनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। ये टूनी चिड़िया कहाँ है? अपनी माँ को ऐसी अवस्था में छोड़कर वो कहाँ चली गई? आज उसकी न होने से उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। गई होगी टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ जंगल में गुलछड़े उड़ाने। आज उसकी लापरवाही की वजह से मंजी चिड़िया हमारे बीच नहीं रही। पक्षियों, मैं तो कहता हूँ, जिस चिड़िया को अपनी माँ की परवाह नहीं है, उससे किसी की परवाह कैसे हो सकती है? ये टूनी चिड़िया हमारे जंगल के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें उसे इस जंगल से धक्के मार कर बाहर निकालना होगा ताकि दोबारा कोई भी पक्षी अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार न करे। आपने बिल्कुल सही कहा उल्लू भाई, उस चिड़िया को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी टूनी चिड़िया पिंटू तोता और कालू कौवे के साथ अपने घोंसले के पास आती है। वहाँ जंगल के सारे पक्षी मौजूद थे। उन्हें देखकर टूनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ पक्षियों, आप सब यहाँ? मेरी माँ ठीक तो है ना? तभी जंगल के पक्षी टूनी चिड़िया को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। टूनी चिड़िया सारे पक्षियों के सामने हाथ जोड़ने लगती है कि उसे उसकी माँ की अंतिम विदाई देने दो, पर जंगल के पक्षियों ने उसे गलत समझकर उसे जंगल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। पिंटू तोता और कालू कौवा ये सब देखकर बहुत हंसने लगते हैं और मन ही मन खुश होने लगते हैं, क्योंकि वे दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। टूनी चिड़िया रोते रोते जंगल के बाहर एक दरिया किनारे जाकर बैठ जाती है और ज़ारों कतार रोने लगती है। तभी एक हिरन उस दरिया के पास आती है और टूनी चिड़िया को रोता देखकर उससे कहती है, अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतना रो क्यों रहे हो? तभी टूनी चिड़िया हिरन को पूरी बात विस्तार से बताती है। हिरन बहन,
दोनों छिछोरे पक्षियों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे झूठ कहकर अपने साथ जंगल के बाहर लेके गए, जिसकी वजह से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैंने अपने जंगल के पक्षियों को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं केवल इन दोनों पक्षियों की सहायता करने गई थी, पर सारे जंगल के पक्षियों ने मुझे गलत समझा और सारे पक्षी उस तोते और कौवे की बात में आ गए और सबने मुझे अपने ही जंगल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ चिड़िया बहन, पर आप चिंता न करिए, मेरा घर यही पास में है। चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। हिरन चिड़िया को अपने साथ अपने घर लेकर आती है और टूनी चिड़िया को भोजन कराती है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन हिरन और टूनी चिड़िया जंगल की सैर करने गए थे। तभी पिंटू तोते को कुछ राक्षस चील पकड़ कर मार रहे थे। पिंटू तोता बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अरे चिड़िया बहन, वो देखिए, वो तोते को कैसे चील मार रहे हैं। चलिए हम उस तोते को बचाते हैं, वरना वो राक्षस चील उस तोते को मार देंगे। टूनी चिड़िया जैसे ही पिंटू तोते को देखती है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। नहीं नहीं हिरनमैन, इस तोते को हम नहीं बचाएंगे, मरने दो इसे। ये वही तोता है जिसने मुझे झूठ कहकर पूरे जंगल में भटकाया था और उसकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। चिड़िया बहन, इस तोते ने जो आपके साथ किया था वो बहुत बुरा था, पर अगर आज आप इस तोते की जान ये सोचकर नहीं बचाएंगे कि उसने आपके साथ बुरा किया था, तो आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। आप अपनी अच्छाई को इस तोते की वजह से खराब ना करो चिड़िया बहन। टूनी चिड़िया और हिरन दोनों मिलकर पिंटू तोते को उन चीलों से बचा लेते हैं। पिंटू तोता बुरी तरह से जख्मी हो गया था। टूनी चिड़िया उस पिंटू तोते के जख्मों पर पेड़ के पत्ते लगाती है। ये देखकर पिंटू तोता शर्मिंदा हो जाता है। चिड़िया बहन, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया था, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। मुझे क्षमा कर दो चिड़िया बहन, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। देखा तोते भाई, आपकी वजह से टूनी चिड़िया की माँ की मृत्यु हो गई और आपकी ही वजह से टूनी चिड़िया, जो पूरे जंगल के पक्षियों की नजरों में एक महान चिड़िया थी, वो आपकी वजह से पूरे जंगल के पक्षियों में बदनाम हो गई। इतने पर भी चिड़िया बहन ने आपकी जान बचाई। ये सब सुनकर पिंटू तोता बहुत रोने लगता है। मुझे क्षमा कर दो चिड़िया बहन, मैं आपकी पहली वाली इज्जत वापस ले आऊंगा। चलिए आप मेरे साथ जंगल में चलिए। पिंटू तोता टूनी चिड़िया और हिरन को अपने साथ लेकर जंगल में आता है और सारे जंगल के पक्षियों को जमा करके सारी सच्चाई बताता है। जंगल के पक्षी जब पूरी सच्चाई सुनते हैं तो सब टूनी चिड़िया से क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दो चिड़िया बहन, हमने इन दोनों की बातों में आकर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, हमें क्षमा कर दो चिड़िया बहन। इन दोनों तोते और कौवे को इसी समय इस जंगल से बाहर निकाल दो। इन्हें इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं नहीं पक्षियों, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ कर दो। हिरन बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी ही वजह से मेरी पहली वाली इज्जत मुझे मिल गई है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। चिड़िया बहन, ये सब आपकी अच्छाई का फल है। टूनी चिड़िया सारे जंगल के पक्षियों को माफ कर देती है और वो हिरन का तहे दिल से धन्यवाद करती है और हिरन को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ अपने जंगल में रख लेती है। उस दिन से हिरन और टूनी चिड़िया दोनों साथ साथ रहने लगी और हिरन की ही वजह से फिर से टूनी चिड़िया की इज्जत वापस आ गई।